हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज मैंने दिन में चावल बनाए थे, तो दिन में मेरे थोड़े से चावल इस तरह से बच गए हैं। तो मैंने सोचा इसका मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आज मैं इससे एक अलग तरह की रेसिपी बना लेती हूं, तो जो कि शाम के स्नैक्स में भी काम आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे बचे हुए चावल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में चावल को निकाल लिया है। अब हम इसको हाथ से इस तरह से मसल लेंगे। इसे हमें हाथ से इसी तरह से मसल लेना है ताकि हमारे जो चावल है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो जो हम अपना ये रेसिपी बनाएंगे तो वो हमें बनाने में आसानी भी रहेगा और बन करके भी टेस्टी तैयार होगा। तो इन्हें हमें इसी तरह से 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं तो उसे जिस तरह से गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस तरह से हाथ से मसल लेना है। आप देख सकते हैं हमारे जो चावल है वो सॉफ्ट हो गए और वो बिल्कुल खड़े नहीं हैं, बिल्कुल टूट करके मुलायम हो गए। बिल्कुल उसी तरह से हमें तैयार करना है। इसमें अब हम बॉयल आलू डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू है, जिसे मैंने छील करके हाथ से ही बिल्कुल मसल लिया है, वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक और मिर्च है वो डाल देंगे, जिसको मैंने बारीक काटा है। इसी तरह से बारीक काट के हम दोनों चीज़ों को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये भी मैंने बारीक ही काटा हुआ है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया है वो डालेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डालने से क्या होगा, हमारा ये जो नाश्ता है वो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लिया है। उसके बाद नमक को डाल देंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे। लाल डेगी मिर्च पाउडर 1 चम्मच वो ऐड कर देंगे। आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर है वो भी ऐड करेंगे। और कसूरी मेथी 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी है वो डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बचे हुए चावल का इससे अच्छा इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता है, तो ये हमें नाश्ते में भी काम आ जाता है। तो जब भी बचे हुए चावल हो तो एक बार इस तरह से ट्राई करिए। ये नए तरह का नाश्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं सभी चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये बन कर के बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। यदि चावल बचे हैं तो इन्हें बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक नए तरीके का नाश्ता भी हमारा तैयार हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल हम हाथ में लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी लोई हम लेंगे, उन्हें चिकना करके अब हम उन्हें इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे, जैसे हम टिक्की बनाते हैं। बस इसी तरह से हमें तैयार करना है। आप देख ही सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी तैयार हो गया है, कोई भी ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है और बनकर के भी जल्दी तैयार हो गया है। तो जब भी चावल यदि आपके बच जाते हो तो एक बार इसको ट्राई करिए। यकीन मानिए एक बार बनाने के बाद आप इन्हें हमेशा बनाना चाहेंगे। और स्नैक्स में तो ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं, तो शाम की चाय के साथ आप इन्हें खा सकते हैं। बस अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से टिक्की शेप में अब हम बना लेते हैं सभी को। ये देखिए मैंने सभी को तैयार कर लिया है। अब इन्हें हमें डीप फ्राई नहीं करना है। पैन में हम बस थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े से ऑयल में ही ये बन करके तैयार होते हैं। बस इनको हल्का ब्राउन होने तक हम एक साइड से फिर दूसरे साइड पलट करके बस सेक लेंगे। हमारा ये नाश्ता जल्दी से तैयार हो जाता है। तो बनाते बनाते आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूले। मेरी रेसिपी देखिए और अच्छी लगती हो तो
कमेंट में ज़रूर से बताएं और लाइक भी ज़रूर से करें। तो देखिए हमारी जो टिक्की है वो बन कर के भी तैयार हो गई है। सभी टिक्की को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। नॉर्मली हम टिक्की आलू की बनाते हैं, लेकिन आज मैंने इस तरह से चावल के भी बना दिए हैं। तो जब भी चावल बचे तो एक बार इस तरह से ट्राई करिए। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। थैंक यू।